हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 इंटीग्रल समाकलन में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला कुछ प्रूव करने वाले हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों का समाकलन हम करेंगे। जैसे आपके सामने फल इंटीग्रल हम लिख दे रहे हैं, क्या अभी हम प्रूव करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुल 6 तरह के फार्मूला आप अभी इस वीडियो में हम आपको प्रूव करेंगे। जैसे पहला 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल 1/2a log x माइनस ए अपन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/2a log, बस इसी का उल्टा हो गया। आपको याद करने में भी थोड़ा सुविधा सोचना है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, प्लस वाला ऊपर है। और 1/x² प्लस ए स्क्वायर है तो 1/8 tan इनवर्स x बाई ए है। और यही तीन ये अंडर रूट में है। देखिए यहाँ अंडर रूट, फिर यहाँ पर अंडर रूट और यहाँ पर अंडर रूट करके फिर 3 फार्मूला और बनाया गया है। अंडर रूट में है तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये केवल साइन इनवर्स है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये वाला, तो यहाँ log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये दोनों एक जैसे हैं, याद भी करना है। हाँ तो बच्चों आइए हम पहला फार्मूला प्रूव करते हैं। इंटीग्रल 1/x² माइनस ए स्क्वायर का मान बताना है। जैसे हम 7.1, 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व किए, उसी मेथड से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम ये चेकअप कर लें क्या इंटीग्रेबल है, ये समाकलन करने योग्य है कि नहीं है। नहीं है तो पहले इसको हम समाकलन करने योग्य बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसका गुणनखंड अगर हम लिखें तो x माइनस ए एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग हम कर रहे हैं, ऊपर एक होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिखते हैं x प्लस ए माइनस x माइनस ए, तो इसका मान क्या होगा पहले आप सोच कर देख लो। x से x कट गया, a प्लस ए 2a हो गया। अगर यहाँ हम 1/2a लिख दें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस ए और x प्लस ए dx। आप चाहें तो यहाँ से 2 पार्ट में इसको बांट भी सकते हो। जैसे x प्लस ए अपॉन ये जैसे है x माइनस ए एक्स प्लस ए, ओके, माइनस x माइनस ए अपॉन यही मान x माइनस ए एक्स प्लस ए dx। इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ से 1/2a, यहाँ देखो क्या होगा, x प्लस ए से x प्लस ए कटेगा तो 1/x माइनस ए dx। इसको अलग अगर इंटीग्रल कर लें हम, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस ए से x माइनस ए कट चुका तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस ए dx लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या ये इंटीग्रेबल हो चुका। 1/x माइनस ए का इंटीग्रल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? आपके पास ये फार्मूला 1/x dx का सूत्र क्या होता है, log x। ये फार्मूला बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में उस रूप में तो है नहीं, लेकिन फिलहाल इसको t मानना होता है। लेकिन यहाँ t मानेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक x का कोई कोएफिशिएंट न हो, इसका कोई गुणांक न हो, तो dx के मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इतना इंटीग्रल आप डायरेक्ट लिखेंगे। इसका मान क्या होगा, log x माइनस ए, और ये हो गया log x प्लस ए प्लस सी, तो आपको लगाना है 1/2a। इसको आप लिखें, अगर log m माइनस log n लगाना है तो log m बटे n भी लिख सकते हो, तो एक ही मॉड में लिख सकते हो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो इस तरह से ये किसका इंटीग्रेशन हुआ, ये फार्मूला बना आपका 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx। इस सूत्र को आपको याद रखना है। इस फार्मूले का प्रयोग तो हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे ही, साथ साथ कभी कभी ये एग्जामिनेशन में सीधे प्रूव करने को भी आता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका समाकलन कीजिए या सिद्ध कीजिए, इतना ऐसे दे देगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो 6 फार्मूला शुरू में हमको बताए, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक एक फार्मूला सब सिद्ध करना आपको सीखना है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम दूसरा वाला भी प्रूव कर सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। यह 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर
dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ठीक उसी प्रकार हम इसका फैक्टर करने जा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो ए प्लस, ए स्क्वायर नहीं है, ए प्लस यक्स और फिर ए माइनस यक्स, ठीक उसी पैटर्न पे। फिर इसको भी थोड़ा सेट करो, इसको आप सेट करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर ए प्लस यक्स प्लस ए माइनस यक्स अगर लिखते हैं तो यहाँ से मान क्या होगा आप देख लें। अगर हम इस कोष्टक को खोल दें तो यक्स से यक्स कटा, ए 2a हो गया तो 1/2a लिख सकते हैं। नीचे जैसे है वैसे लिखो, ए प्लस यक्स ए माइनस यक्स dx। अभी जैसे वहाँ दो पार्ट में हम तोड़े थे तो उतना बात हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब तो अभी आप समझ चुके हैं, जैसे इसके बटे जब इसको करें तो ये कट के क्या आएगा, 1/a माइनस यक्स dx होगा। फिर प्लस इसके बटे करेंगे तो ए माइनस यक्स से माइनस यक्स कटेगा तो 1/a प्लस यक्स dx। आप ध्यान से देखते रहें। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हालांकि लॉग वाला तो फार्मूला है, लेकिन जब इसमें आप t जैसे मानते हो, ए माइनस यक्स को t मानते हो, तो जब डिफरेंशियल करते हैं तो ये माइनस dx बराबर dt आएगा और कुछ चेंजिंग नहीं होगा, माइनस का अंतर होगा। तो इसका फार्मूला जब बनेगा तो माइनस लॉग ए माइनस यक्स बनेगा और ये प्लस लॉग ए प्लस यक्स ही होगा। और इसको लिखना चाहें तो फिर उसी तरह से log m माइनस log n कर लें, इसको m मानो इसको माइनस log n मानो, तो इसका मान आएगा log a प्लस यक्स बटे ये मान होगा a माइनस यक्स। ये किसका सूत्र बना, 1/a स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर dx, इसका सूत्र बन गया है। तो दो फार्मूला प्रूफ हुआ, इसको भी आपको याद रखना है। 1/2a log ए प्लस यक्स बटे ए माइनस यक्स। जब ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर है तब प्लस वाला ऊपर है, माइनस वाला नीचे है। और ठीक इसको भी आप देख लें, इसी मिला लो। जब यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2a, इसमें भी 1/2a था। यहाँ यक्स माइनस ए ऊपर है, प्लस ए नीचे है। जैसे यहाँ यक्स पहले तो इसमें यक्स पहले है, मतलब ये अपने दिमाग में किसी तरह फिट कर लें कैसे हमें याद करना है। तो ये दो फार्मूला हो गया। ऐसे तीसरा फार्मूला हम प्रूव करते हैं, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जैसे पहला दूसरा हम किए उस हिसाब से इसका तो फैक्टर नहीं बन सकता है, तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा आपको, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके कोई मान रख के ये देखना होगा कि ये कैसे समाकलन करने योग्य बना सकते हैं हम। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री में हम चलते हैं। यहाँ अपने तरफ से मान रहे हैं यक्स बराबर ए tan थीटा, जैसे पिछले आप प्रश्नौलियों में भी मान चुके हो। तो इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा, tan का सेक स्क्वायर होगा। ये सम्मान इसमें पुट करो तो 1/x, यक्स के जगह पर क्या रखना है, ए tan थीटा, तो स्क्वायर है ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ये ए स्क्वायर पहले से ही है, ओके। और dx का मान क्या रखोगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मान रखना है। तो देखते हैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर कॉमन लीजिए। तो ये ऊपर वाला मान तो यहाँ लिख ही लो, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इस ए से ए कटेगा 1/a, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए भी तो 1 प्लस tan स्क्वायर भी तो सेक स्क्वायर थीटा ही होगा, 1/a। तो क्या बचा, केवल थीटा, 1/a थीटा का डी थीटा का इंटीग्रल थीटा ही होगा, प्लस सी इंटीग्रल हो चुका। केवल हम थीटा माने हैं, थीटा को चेंज कर देना है अपने मूल वेरिएबल में। तो कैसे चेंज होगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से tan थीटा बराबर x/a होगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x/a होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इस तरह का इंटीग्रल है। तो इसका मान होगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो 3 फार्मूला प्रूफ हुआ। अब यही 3 अंडर रूट में है, तब कैसे सिद्ध होगा इसको देखना है।
जैसे चौथा है वही पहले का ही, यहाँ अंडर रूट आ गया, 1/√x² माइनस a²। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री के ही सहारे इसको सॉल्व कर सकते हैं। त्रिकोणमिति से यक्स के जगह पर कुछ ऐसा पुट करें ताकि ये समाकलन करने योग्य हो जाए। जैसे हम पुट करने वाले हैं यक्स बराबर a सेक थीटा। क्यों, कहाँ से सोचे, क्योंकि यहाँ a सेक थीटा रखोगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, tan आएगा। ओके, तो यहाँ से dx क्या होगा, डिफरेंशियल करोगे तो a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा। ये सब मान यहाँ रखें, देखिए क्या आ रहा है, 1/√x², x² मीन्स a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस a²। इस dx को क्या लिख दें, ये मान a सेक थीटा, तो यही लिख देते हैं a सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, ये dx का मान हो गया। अब त्रिकोणमिति में ये देख लें आप, a सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा अपॉन, नीचे अगर करड़ी से आप a² कॉमन लेते हैं तो केवल a करड़ी से बाहर होगा, और अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे आप, tan थीटा। और यहां से tan कटा, a से a कट गया, तो अब यहां क्या बच गया, सेक थीटा डी थीटा। और सेक का इंटीग्रल आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है, क्या है, log सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c तो आप लगाएंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, ये इंटीग्रल तो इसका हम किए, लेकिन बस ये वेरिएबल चेंज करने वाली बात है, और कुछ नहीं करना है आपको। तो इसको वेरिएबल मीन्स आप उत्तर यक्स में ही बदल दें, यही एक काम और बच गया, इसको उसी रूप में बदल लेते हैं। यहां से देखो सेक थीटा बराबर क्या होगा, x/a, तो इस सेक थीटा को आप लिखते हैं x/a। tan थीटा क्या होगा, तो बेटर ये होगा, इस tan को अभी आप अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेक थीटा का मान x/a अभी यहाँ पर फिर पुट कर लेंगे आप, इसी को पुट करके इसी को सॉल्व करके x/a प्लस यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट, यहाँ भी लिख लें x² अपॉन a² माइनस 1 प्लस c, इसको थोड़ा सा और चेंज कीजिए, log x/a प्लस इसको थोड़ा सा हम लिखें तो x² माइनस a², और कड़ी से बाहर लिखते हो तो केवल a ही लिखोगे, इतनी बात आप समझ लेंगे। इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट दूसरे रूप में हम लिखते हैं, यहीं पर लिख ले रहे हैं, log, ध्यान दीजिए इसमें पूरे में a लॉसा ले लें, तो x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² अपॉन a होगा प्लस c। अगर लघुगणक के नियम से log m/n लगाना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² माइनस log a प्लस c होगा। ओके, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अगर हम थोड़ा शुरू से सावधानी बरतें, इस कांस्टेंट को हम C1 लगा दें, यहाँ C1 और C1, तो ये माइनस log a और C1 मिलके ये केवल एक ही कांस्टेंट आप लिखेंगे, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, एक अचर पद इसको लिख लें। तो इसका फार्मूला ये क्या बना, ये जो आपका है अंडर रूट 1/x² माइनस a² का जो फार्मूला होगा, ये आप याद रखेंगे, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। तो ऐसे 4 सूत्र सिद्ध हो चुके। ठीक इसी प्रकार पांचवां भी देख सकते हैं, इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² dx। यहाँ बस आपको यही सोचना है कि x को क्या मान लें कि ये समाकलन करने योग्य बन जाए। तो देखिए हम मानते हैं, माना x बराबर a साइन थीटा मान लें तो क्या होगा, देखिए तो पहले डिफरेंशियल कर जाओ, dx इक्वल a कॉस थीटा डी थीटा होगा। ये सब मान इसमें पुटअप करो, अंडर रूट a² x क्या है, a साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a² साइन स्क्वायर थीटा, dx को क्या लिखना है, a कॉस थीटा डी थीटा, तो यही लिख रहे हैं a कॉस थीटा डी थीटा।
ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन क्या होगा, इसमें से ए स्क्वायर करड़ी से बाहर लेते हैं तो ए होगा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को फिर आप कॉस थीटा ही लिख सकते हैं। ये पूरा पूरा कट के क्या आ गया, केवल डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रल केवल थीटा प्लस सी होता है, और थीटा का मान यहाँ से आप चेंज कर लें तो क्या होगा, यहाँ देखिए यक्स बटे और साइन इनवर्स यक्स बाई ए, ये मान होगा साइन इनवर्स यक्स बाई ए प्लस सी। तो ये किसका मान आया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या है, साइन इनवर्स यक्स बाई ए। ये बहुत छोटा सा प्रूफ है, आप ऐसे इजिली आप प्रूफ कर सकते हैं। अब अंतिम फार्मूला देखिए, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या पुट करें यक्स, यहाँ पर ये त्रिकोणमिति में कुछ राहत भी मिल जाए आपको। जैसे हम यक्स बराबर अगर ए टेन थीटा लिख दें, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर में चेंज हो सकता है। तो यक्स बराबर ए टेन थीटा ही मानते हैं। तो इसका डिफरेंशियल पहले यहाँ करके देख लो, डी एक्स क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सब मान इसमें पुट कीजिए, तो डी एक्स का मान यही रख लेते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट यक्स, यक्स क्या है, ए टेन थीटा है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब इसमें आप ए स्क्वायर को नीचे से कॉमन लें तो क्या बन रहा है, देखिए ऊपर तो आपका है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे ए स्क्वायर कॉमन लोगे, करड़ी के बाहर जाएगा ए, और अंडर रूट टेन स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, केवल सेक थीटा। ए से ए कट गया, एक घात से ये कटा, तो क्या बचा, ओनली सेक थीटा डी थीटा बच गया। इसका प्रूफ कुछ चौथे की टाइप में, अभी चौथा जो हम प्रूफ किए थे, तो सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। और अब बस इतना ही करना है कि थीटा को यक्स में चेंज करना है। अभी जैसे चौथे में हम चेंज किए थे, बस वही स्टाइल से आप चेंज कर लो। ये सेक थीटा है, टेन को पहले सेक में, अच्छा यहाँ क्या करना था हमें, टेन का मान पता है ना, तो इस सेक को टेन में चेंज कर सकते हैं आप। इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, एक मिनट जो कट कर दीजिए, हमें यहाँ से चेंज करना है। देखिए क्या पता, हमारा टेन थीटा का मान यक्स बाई ये पता है, तो इस पूरे को टेन में ही चेंज करो। जैसे लॉग हम चेंज कर रहे हैं, सेक को क्या लिखेंगे, अंडर रूट और टेन स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और प्लस ये जो टेन थीटा है इसको रखिए मॉड है। अब टेन थीटा के जगह पर क्या रखना होगा, यक्स बाई ए, लॉग यहाँ रखते हैं यक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, प्लस 1, प्लस यहाँ पर भी क्या आ गया, यक्स बाई ए प्लस सी। अब इसके बाद इसमें लॉसल लेकर आप फिर सेट कर लें, देखिए क्या होगा, लॉग, अब इतना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी पिछले सवाल में भी आप लिखे थे, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यक्स बाई ए आएगा। यहाँ भी कांस्टेंट को आप C1 पहले नोट करिए, बाद में अभी C कर लेंगे। जैसे चौथे में इसको log m बटे n लिख सकते हो, इसको हम ऐसे लिखते हैं यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस C1। अब ये log a और C1 को मिला के एक ही कांस्टेंट अगर बना लें तो ये फार्मूला हो गया log यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C, केवल एक ही कांस्टेंट लगाइए, और ये फार्मूला आपका 1 अपॉन अंडर रूट किसका है, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का। ये सूत्र बन गया log यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 फार्मूला हम लोग कुल प्रूव किए। ये जो 6 फार्मूला आप शुरू में नोट किए, इसको एक जगह नोट भी कर लें। यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इतना प्रूव किए, आप देख लें ये क्या है, और ये पूरे 6 फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला का यूज तो होगा ही, साथ साथ एग्जाम में खुद प्रूव करने को भी आता है, और हम आशा करते हैं इसमें से कोई एक सवाल आएगा ही, कोई भी एक क्वेश्चन आपको प्रूव करने को मिल सकता है।
या देखिए कुछ और टाइप के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि इसमें इसको फार्मूला तो नहीं बनाएंगे हम, बस इसका तरीका आपको समझना कि कैसे इंटीग्रेबल बनाएंगे हम। इस तरह का कोई सवाल हो, नीचे द्विघात व्यंजक हो, तो इसको हम कैसे समाकलन करने योग्य बना सकते हैं, बस यही बात समझना आपको। इसे हम पूर्ण वर्ग बना के ही आप बना सकते हैं। जैसे इस पद को, ये जो ax² प्लस bx प्लस c है, इसे हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो a कॉमन ले लिए और यहाँ लिखते हैं x², तब तो b/a लिखना ही पड़ेगा, प्लस c/a, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको होल स्क्वायर बनाइए आप। होल स्क्वायर बनाने का नियम आपको पता है, x² प्लस b/a x, यहाँ क्या जोड़ दें होल स्क्वायर हो जाए, x का जो गुणांक होता है उसका हाफ का वर्ग, इतना जोड़ते हैं। ये बात हम यहाँ घटा भी लेते हैं, c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर। कुल मिला के इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये जब बनाएंगे आप तो क्या बनेगा, ये तो बन गया आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और माइनस इसको आप जो भी अंक होगा एक में मर्ज कर लेंगे। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये बाद में हमारा देखिए इसी टाइप में चेंज होगा, या तो x² माइनस a² में चेंज होगा, क्योंकि बाद में इसको हम t मानेंगे, इस टाइप में चेंज हो सकता है, या 1/x² प्लस a² में चेंज होगा, या 1/a² माइनस x², उसी तीन में से किसी एक में चेंज होगा। और उसके बाद वही तीन फार्मूला आप फिर यहाँ लगाएंगे। जैसे हम इसको आप अच्छी तरह से, हम आपको एक एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। ये उदाहरण है आपके सामने, dx/x² माइनस 6x प्लस 13। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप में है, नीचे द्विघात व्यंजक है। तो हम ये बता रहे हैं कि इसको आपको क्या करना है, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो x² माइनस 6x प्लस 13 को आप सोचिए, x² माइनस 6x, इसमें क्या जोड़ दें कि होल स्क्वायर बन जाए, 9, और प्लस तब ये 13 है, इसी 13 में से 9 यहाँ निकाल के प्लस 4 लिख जाओ। जैसे हम क्या किए, इसको इतना लिखे, तो ये दिख रहा है आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए, प्लस क्या हो गया 4। तो ये जो इंटीग्रेशन हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, इसके जगह पर अगर हम यही लिखते हैं तो क्या होगा, जैसे dx/, इसके जगह पर हम लिखते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 dx तो यहाँ लिखे हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर हम x माइनस 3 को t मान लें तो फिर डिफरेंशियल करें तो dx बराबर dt होगा। ये सब मान अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये तब dt लिखो, dt/, यहाँ क्या लिखेंगे आप, t मान लिए, t² प्लस 4 को 2² लिख सकते हैं। और अभी फार्मूला अभी आज ही हम प्रूव किए कि x² प्लस a² dx हो तो इसका मान क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a, अभी आज ही प्रूफ हुआ है। इस फार्मूले को अगर लगाइए, देखिए इससे मिल रहा है कि नहीं, x² प्लस a², तो ये क्या लिखेंगे, t में है तो t में ही आप लिखेंगे क्वेश्चन। ये होगा 1/a, a मीन्स 2, tan इनवर्स t/2 प्लस c, और t का मान फिर यहाँ वापस रखते हैं क्योंकि हमें वेरिएबल तो चेंज करना ही पड़ेगा। 1/2 tan इनवर्स t मीन्स क्या, x माइनस 3/2 प्लस c। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई नया फार्मूला नहीं लागू हुआ, जो अभी 6 किस्म के फार्मूला पढ़े उसी में से इसमें से किसी एक में चेंज होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम, तो अभी आप बताएं कि इन तीनों में से ही किसी एक रूप में चेंज होगा। जैसे ये वाला इसमें चेंज हुआ x² प्लस a² में, ऐसे कोई भी द्विघात व्यंजक होगा तो इसको आप पूर्ण वर्ग बनाकर और इसमें चेंज कर लेंगे। और ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन अगर इस टाइप का है, ध्यान दीजिए, 1/√, में होगा, अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही सेम मेथड होगा। इसको होल स्क्वायर बनाएंगे आप, ये होल स्क्वायर जब बनाएंगे तो इसमें से किसी में जाएगा, या तो x² माइनस a² में सेट हो जाए, या x² प्लस a² में सेट हो जाए, या फिर
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें किसी एक में सेट होगा। उसके बाद ये तीनों फार्मूला अभी अप्रूव किए हैं, उसको आप प्रयोग कर लेंगे। अब एक टाइप का और इंटीग्रेशन हमारे पास है। ये जैसे आएगा आपका क्वेश्चन इस टाइप में, ऊपर एक रैखिक बहुपद होगा पी एक्स प्लस क्यू, और नीचे ये होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा, या फिर ये अंडर रूट में भी होगा। ये दोनों को कैसे हम सेट करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। ये जो ऊपर वाला पद है इसको थोड़ा सा सेटिंग करना होता है। पी एक्स प्लस क्यू को हम ऐसा तोड़ते हैं, दो कांस्टेंट खोजना होता है, ए इंटू डी डी एक्स हर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस एक कांस्टेंट बी सेट करना होता है। इस तरह से अगर हम सेटिंग कर लें इस पी एक्स प्लस क्यू को, तो फिर हमारा क्वेश्चन उन्हीं सब किसी एक रूप में जाकर ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इससे मिल रहा है, इस टाइप में तो मिल ही रहा है, दिख रहा है। तो हम क्या बता रहे हैं, क्या सेट करना होगा। जैसे इस पी एक्स प्लस क्यू, तो मीन्स एक्स प्लस टू को आप क्या मानेंगे, एक कांस्टेंट लिख कर यहाँ ए डी डी एक्स, ये जो हर में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस एक कांस्टेंट यहाँ बी लगाना होगा। तो x प्लस टू इक्वल ए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 4x प्लस 6 प्लस बी। अब यहाँ ए और बी का ऐसा मान आपको सेलेक्ट करना होगा जिसको रख दें तो ये x प्लस टू ही हो, x प्लस टू हो। तो कैसे सेट करेंगे, उसके लिए आपको कई मेथड है। इसको आप दोनों पक्षों की तुलना करके भी ला सकते हैं। जैसे 4ax प्लस 6a प्लस बी होगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम दोनों पक्षों की अगर तुलना कर लें तो देखिए यक्स का गुणांक क्या 4a है, यहाँ यक्स का गुणांक क्या 1 है। तो आप 4a इक्वल 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट 6a प्लस b है, इसके जगह पर क्या लिखोगे 2, तो 2 लिखिए। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज a बराबर क्या मिला 1/4 मिला। और यहाँ से यह a की वैल्यू यहाँ रख दें अगर 1/4 प्लस b इक्वल 2, तो b का मान क्या मिलेगा, b बराबर क्या 2 माइनस ये 2 3 6 2 दूनी 4, ये 3/2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जा 1/2 आ गया b का मान। अब ये दोनों मान अगर हम यहाँ पुट करते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो मिला x प्लस टू इक्वल 4x प्लस 6 प्लस बी है, इस x प्लस टू को यही रखना है। जैसे ये जो हमारा प्रश्न था इसमें आ जाइए, इसका इंटीग्रेशन करना है। इस x प्लस टू को अब क्या पुट करें हम, ध्यान दो, है a टाइम्स a कितना है 1/4, यहाँ लिखते 1/4 क्या है 4x प्लस 6, तो यहाँ लिख दो 4x प्लस 6 और प्लस क्या था यहाँ b, तो इस b के जगह पर क्या रखना है 1/2 अपॉन ये जो क्वेश्चन आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। देखिए मतलब ये है, आप इसको सॉल्व करें तो ये x प्लस 2 ही होना चाहिए। आप चेक कर लो, इसका गुणा कर लो, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कटा तो क्या आ गया x, और इसका गुणा इसमें करके 6/4 धन 1/2 को जोड़ के आप चेक कर लो, वह 2 ही होगा। इसको करने से फायदा क्या होगा, देखिए आप दो इंटीग्रेशन बना लो। जैसे 1/4 ये हो गया 4x प्लस 6 अपॉन ये नीचे वाला जो भी पद है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो गया, dx अलग कर लीजिए, और ये 1/2 1 अपॉन इस पद को यहाँ लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ये जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम इस रूप में चेंज कर लिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ये चेंज करने में उसकी भूमिका हो गया। अब ये बदले हैं क्यों, देखिए इसको अगर हम t मानते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को थोड़ा t मान के चेक करो क्या होगा, यही मानते हैं। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 इक्वल t, तो डिफरेंशियल करो तो 4x प्लस 6 dx बराबर क्या आएगा dt। ये पद यहाँ हम बना के छोड़ दिए हैं। अगर ऐसा बना लिए हैं तो फिर इसका मान रखो, तो इसका मान रखते हैं तो क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ तो 1/4 है पहले से ये वाला मान, ये 4x प्लस 6 dx को क्या लिखना है dt, और ये क्या हो गया केवल t हो गया, और प्लस हाफ
इसमें से फिर 2 कॉमन लीजिए आप। कहाँ से? यहाँ से 2। क्यों? अभी हम पूर्ण वर्ग बनाने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। तो और अभी आपको एक सवाल हम समझाए एग्जाम्पल, उसके सहायता से इसका पूर्ण वर्ग बना के आप लगा सकते हैं। ये इंटीग्रेबल हो गया 1/4 log t हो गया, और t का मान अभी यहाँ से फिर जो भी मान माने थे आप उसको रख लेंगे वापस, और इसको आप फिर पूर्ण वर्ग बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल बताएं, इस तरह से इस टाइप के फलनों का भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। जब पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो तब भी कर सकते हैं आप। फिर इस टाइप का है तब भी कर सकते हैं, ये भी अंडर रूट हो सकता है। तो जब भी इस टाइप में होगा तो ऊपर वाले पद को ऐसे तोड़ना ही होगा आपको। पी एक्स प्लस क्यू इक्वल ए डी डी एक्स हर प्लस बी में सेट करके डिफ्रेंशिएट करके दोनों पक्षों की तुलना करके ए बी का मान निकाल कर फिर वो मान इस पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर रखेंगे, अपने आप इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप अच्छी तरह से समझ लें प्रैक्टिकली, और उदाहरण आप लेके हल करेंगे। हम अगला वीडियो 7.4 का देंगे आपको।